हाँ, वकील साहब से संतुष्ट हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि साहब उन्होंने अच्छे से बहस नहीं की, क्यों? अच्छा फैसला आता है ना। अच्छी बात है। अपने लड़के से कहना काम धंधा करेगा, उससे कहना किताबें पढ़ेगा। ये न्यायालय से उसका एलएलबी पास नहीं होगा वो। हाँ, पहले न्यायालय को टेस्ट कर रहे थे, हमारे लायक है भी कि नहीं। अरे मत सुनो, अपना काम धंधा करो, बच्चे पालो। कहाँ मुकदमे लगा के वीडियो देखते रहते हो? नहीं, आप हमारे खिलाफ कुछ भी बोले चलेगा। वकील साहब जो हमारे कहने के ऊपर आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ एक भी शब्द हम नहीं सुनेंगे। सुबह उठ उठ के लोग जाते हैं, आधी रात को जाते हैं, मतलब सुबह, और वो एक टोकरी तक में लेके आते हैं, 1 क्विंटल गिरता है। खैर, फालतू की बात। आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए? सबसे पहले ये बताइए। सर ये इनके गांव में रेड जॉइंट टीम की करते हैं, रेवेन्यू और फॉरेस्ट और पुलिस वाले। हाँ। उसके बाद सर इनका ये कहना है कि इनसे महुआ जब्त होता है सर अराउंड 210 क्विंटल, 210.70 क्विंटल। हाँ। इसके बाद सर ये जेएमएफसी आपके यहाँ सर एप्लीकेशन मूव करते हैं सुपुर्दगी नामा के लिए। हाँ। उसका ऑर्डर सर P2 में लगा है, फर्स्ट एप्लीकेशन सर, पेज नंबर 37। हाँ। 37 पेज नंबर में सर 19/2/21 का ऑर्डर है। हाँ। उसको खारिज कर दिया सर, ये कहते हुए कि कोई महुआ इनसे जब्त नहीं हुआ, और वो एप्लीकेशन खारिज हो गई सर, सुपुर्दगी नामा। हाँ। इसके बाद सर ये सेकंड एप्लीकेशन लगाते हैं हाँ। अगेन फॉर सुपुर्दगी नामा सर। ये पेज नंबर 47 पे लगा है, 47 पे सर, 25/3/2021 का आदेश। हाँ। इसमें सर थर्ड पैरा में सर अना अनावेदक संदीप सिंह की ओर से पेश थाना प्रभारी तिरोड़ी द्वारा सत्यापित पंचनामा के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 17/1/21 को दूरनलाल से जब्तशुदा महुए को जब्त किया गया था, क्योंकि दूरनलाल द्वारा महुआ खरीदी बिक्री के कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए थे तथा जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत कोई पंजीयन भी नहीं कराया था, तथा अनावेदक की ओर से पेश पंचनामा दिनांक 17/1/21 के अवलोकन से दर्शित है कि दूरनलाल से जब्त किया गया महुआ प्लान करीब 12 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का तेल डालकर नष्ट किया गया है, जिसका पंचनामा अनावेदक की ओर से पेश किया है। अतः आवेदक द्वारा जिस जब्तशुदा महुआ लाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहा है, वह उक्त पंचनामा एवं अनावेदक की ओर से उल्लिखित जवाब अनुसार बिना किसी वैध कागज के खरीदा होना पाए जाने से नष्ट कर दिया जाए। धारा 457 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वह संपत्ति पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को अधिग्रहण की रिपोर्ट दी जाती है। उक्त संपत्ति चूंकि नष्ट कर जी, दी गई है, देख लिया ये सर। बट ये भी इसको भी खारिज कर। हम्म। इसके बाद सर ये इनका सर एक एसडीओ साहब का रिप्लाई इसमें देख लीजिए सर। फर्स्ट एप्लीकेशन इसलिए खारिज हुई थी क्योंकि इनका ये कहना था कि हमसे कोई जब्ती नहीं हुई। सेकंड एप्लीकेशन सर वो आते हैं, एडमिट करते हैं कि हमसे उसकी जब्ती की थी, और सेम डे विदाउट, बिना मजिस्ट्रेट को सर इंफॉर्मेशन दिए, बिना ये देखे कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सर फिट है कि नहीं, उसको नष्ट कर देते हैं एसडीओ रेवेन्यू। हम्म। और सर ये फॉरेस्ट मैनुअल इसमें एप्लीकेबल है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। हम्म। एसडीओ साहब को सर रेवेन्यू को उनको कोई पावर नहीं है उसको नष्टीकरण, हम्म। उसको वो सेम डे नष्ट कर देते हैं बिना किसी जांच। अगर ये फॉरेस्ट एरिया में महुए को रखते हैं तो ठीक है, उसको उठा के रेवेन्यू एरिया में आ जाते हैं, सर फिर क्या होगा सर? जी सर। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जी। सर इसमें इसमें क्या है? सर ये MP वन उपज व्यापार विनियम एक्ट 1969 है सर। जी सर। महुआ को इन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर किया है। बिल्कुल ठीक किया इसमें सर। सर सेक्शन 15 धारा 15 सर्च एंड सीजर का पावर। हम्म। धारा 15। धारा 15 सर इसकी शुरुआत ही होती है, एनी फॉरेस्ट ऑफिसर as may be notified by the state government or any police officer not below the rank of assistant sub inspector or any other person authorized by state government may, with a view to securing compliance with the provisions of this act or the rules made thereunder, or satisfying himself that the said provision has been complied with, first stop and search any person, boat, vehicle or receptacle used or intended to be used। मैंने आपसे पूछा था कि अगर वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहां से हटा के रेवेन्यू एरिया में ले आया जा चुका है, तो क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज या पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं आ जाएगा? या नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ही काम करेंगे? सर ये इस सेक्शन के हिसाब से सर वो डिस्टिंक्शन नहीं है। सेकेंड डिस्टिंक्शन तो कोर्ट के प्रश्न से आएगा ना। सर
फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में सर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर यहाँ से दिल्ली ले जाया जाए सर तो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती है। यहाँ से जब तक रेंजर नहीं जाएगा कुछ नहीं हो सकता। उसको कर सकते हैं सर। हम्म, सीजर में सर जॉइंट टीम थी, सीजर उसका कर सकते हैं। जब ये नष्टीकरण के लिए जाते हैं सर, हम्म। उसके बाद एसडीओ रेवेन्यू कोई पावर नहीं है, ये खुद ही लिख के दे रहे हैं सर, हम इन्हें आरटीआई लगाई थी, वो इसमें एप्लीकेशन अटैच है इसी। अच्छा नहीं वो ठीक है अपन कर देते। हाँ नष्टीकरण का क्या है इसमें? सर इसमें उन्होंने जिस दिन जब्त किया उसको उसी दिन नष्ट कर दिया, हम्म। जबकि उसको सर कंसर्न मैजिस्ट्रेट के यहाँ। अच्छा ये आप रहते कहाँ पे हैं? जंगल वंगल का एरिया है तो जंगल कितनी दूर है आपके गांव से? कितनी दूर लगा है? 3 किलोमीटर से। तो 3 किलोमीटर से आप जंगल से 200 किलो महुआ बीन के लाए। हाँ किसका बहुत बड़ा कारोबार है? हाँ महुआ का है क्या? सेठ लोग कच्ची शराब बनाते हैं। तो मैंने उससे कुछ सीखने के बाद कुछ पैसे जोड़े, हाँ उससे मैंने ये धंधा चालू किया था, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसका पंजीयन करना है। ये मेरी तो ये धंधा जब चालू किया था तो कहाँ से खरीदा था? ये काश्तकारों के खरीदते था, बस बीच में मुनाफा पर सेठ लोगों को बेचते। मुनाफे पे सेठ लोगों को बेच देते हैं। अच्छा तो आपका कहना है कि आपने तो बीना नहीं है, आपने खरीदा है। जी सर, कुछ मुनाफा उसमें घर का भी है, मैंने खेत में घर पर है हुए कि खेत में भी होता है और जंगल में भी होता है। हाँ, उस एरिया में जंगल में एक पेड़ के नीचे से कितना महुआ मिल जाता है? पेड़ वो देख के होता है सर, कोई पेड़ 1 कुंटल भी देता है, इसी पेड़ का सूखते 5 किलो कुंटल पकते का। आप पेड़ पे चढ़ के लेते हो कि नीचे गिरा हुआ मिलता है? ऐसे ही गिरता है, गिर जाता है। एक टाइम के ऊपर कितने क्विंटल गिर जाता है? पेड़ से 1 कुंटल भी होता है सर, 3 से 50 किलो भी। याद रखना जंगल हम भी बहुत घूमे हैं। 1 क्विंटल तो छोड़िए 1 किलो नहीं गिरता है। क्या मजाक कर रहे हो? सुबह उठ उठ के लोग जाते हैं, आधी रात को जाते हैं मतलब सुबह, और वो एक टोकरी तक में लेके आते हैं। 1 क्विंटल गिरता है। खैर फालतू की बात। अब वो 100 ग्राम तक नहीं गिरता एक बार में। और महुआ के फूल का कोई वेट नहीं होता है, जो फल का इतना वेट नहीं होता है कि आप इतना जो हाथ फैला के दिखा रहे हो, एक छोटी सी टोकरी में बीन के ला पाते हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हमें अपने पे विश्वास है कि आप पे विश्वास करें? जी सेकेंडली इनको पावर नहीं सर, 2 लिमिटेड ग्राउंड है, तो सर इसी में इसको आपका प्रॉब्लम क्या है? वालों की गवाहियां मेरे यहाँ पे हो सकती हैं। नहीं हो सकती तो वो व्यवहार न्यायालय में गवाहियां हो सकती हैं। तो जिस न्यायालय में गवाहियां हो सकती है आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो जो 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार भी नहीं होगा, क्योंकि आपसे मैं पूछ रहा हूँ बिना गवाही के मैं ये कैसे तय कर दूं कि आपने 14 लाख रुपए का सामान खरीदा है? आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए? सबसे पहले ये बताइए। आप तो नौकरी करते थे सेठ साहब के यहाँ पे, तो आपने 14 से 15 लाख रुपए जमा कर लिए। बताइए कैसे से कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 6,000 में आपका परिवार में कितने सदस्य थे? है मतलब सॉरी थे नहीं। 3 एकड़ खेत भी है पूरा। कितने सदस्य हैं? 3 बच्चे हैं और हम 5 हैं। 3 2 5। आप जब दिन भर सेठ साहब के यहाँ पे रहते थे तो खेती कब करते थे? ये 93 का मामला है सर, यानी ये तो 93 के बाद मेरी शादी जब हुई उसके बाद से मैंने संघर्ष कर करके यानी आपने संघर्ष किया। ये गवाही का मामला है। आपके पास 93 में 15 लाख रुपए आ गए। ये 93 में नहीं है सर, तो कमाते सेव करके कुछ खेती बाड़ी से कुछ कमाते कौन से अकाउंट बैंक में जमा किए थे? अकाउंट महाराष्ट्र बैंक में। तो उसके कागज लगे हैं, जी बताइए।
वो CS पर आपने तो फाइन देता है। एक्चुअली एक्चुअली मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस लॉ के हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था। आप तो ये सीधा आंसर ये दे सकते हैं। जी, आप ये बताइए, आपने अरे आपको कागज फाइल दे दी ना आपकी, बताओ ना। इसमें इंग्लिश से है। अरे इंग्लिश में इससे क्या हो गया? व्यापार के लिए सीए के पास मैंने आपको तो मालूम है ना बैंक का स्टेटमेंट कैसा होता है। आओ ना तो जरा देख के दिखा दो ना कोई। आप आपको कोई कागज दिख रहा है जो बैंक का स्टेटमेंट दिखता हो? दिखाओ ना। अच्छा जीएसटी मालूम है, अंग्रेजी नहीं आती कहते हो। अब आप बैंक के कागज दिखाइए पिटीशन में जो आपने पेश किए हैं। चलो आप मदद कर दो थोड़ी सी। सर इन्होंने इनकम टैक्स से रिलेटेड कागज लगाए थे इस याचिका में। कुछ भी नहीं लगे, फिर क्या करें? पुरानी वाली याचिका में उनको लगा। हाँ उसमें इनकम टैक्स कितना बताया था करे अपना आदित्य जी? पुरानी पिटीशन वो भी नहीं। इसमें लिखा है व्यापार के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको तो हम दूसरे न्यायालय के लिए जाने का अधिकार दे रहे हैं। आप व्यवहार न्यायालय में जाइए, आप ये सिद्ध कीजिए कि आपके पास पैसा था, आप सिद्ध कीजिए कि आपने इतना सामान खरीदा है, और आपको और भी जो भी कानून सिद्ध करना पड़े वो सिद्ध कीजिए। तभी न्यायालय ये निर्णय दे पाएगी कि आपने 14 लाख का सामान खरीदा था कि नहीं खरीदा था, या अगर आपको नुकसान हुआ है तो 14 लाख का हुआ है कि 20 लाख का हुआ। इस न्यायालय में गवाहियां हम नहीं दे पाएंगे। लेना कबूल किया है साहब। हैं? मेरे यहाँ से माल लेना लेके जाना कबूल किया है। 222275/2023 साहब ने भी कबूल किया कि this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. अभी आपने कहा था ना कि हमने पूरा आपको ठोक पीट के परख लिया, आप हमारे मुकदमे के लायक हो। मेरे यहाँ से माल गया है ये बात। मिस्टर, आपसे मैंने पूछा 14 लाख रुपए आपके पास कहां से आए और 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसका निर्धारण कैसे होगा? गवाही के बगैर होगा कि आपके कहने पे हो जाएगा? शपथ पत्र पे क्या वो आदमी गवाह के रूप में कोर्ट में आके गवाही नहीं देगा? क्या उसका प्रतिपरीक्षण नहीं होगा? तो क्या मैं यहाँ पे गवाहियां करा सकता हूँ? आपने हाई कोर्ट में गवाहियां चलते देखी हैं क्या? तो व्यवहार न्यायालय में होता है ना। तो हम आपके अधिकारों का कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये व्यवहार न्यायालय जानेगा, जहाँ पे आप गवाहियां लेके जाइए। आप बताइए कि आपके पास 15 लाख रुपए आए थे, आपके पास रखे हुए थे, आपने इन लोगों से खरीदा। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by Nepal system. Thereafter, the case was adjourned for certain reason on 3 different days, and today the matter was argued. In order to, since the petitioner is an illiterate person, therefore Shri Aditya V. Singh was requested to argue in Hindi so that the petitioner can also understand the submissions made by his counsel. Further, before initiation of the arguments, it was re-verified from the petitioner as to whether he is satisfied with the preparation done by Shri Aditya V. Singh or not. So it was submitted that he has full faith in his counsel. And accordingly, the case was heard. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that the petitioner had collected 210.7 quintal of mahua, which was seized by the police. The petitioner moved an application for release of
the said Mahua on Supotiki, which was rejected by JMFC, Katangi District, Balaghat, by order dated 19/2/2021, by holding that the seizure of Mahua by police station Katangi is not apparent from the case. By holding that it is clear from the, if that contention of the petitioner is correct, is considered, then it is clear that first of all the petitioner must prove his financial capacity of must prove the source of rupees 14,74,900, which according to the petitioner had spent for purchase of Mahua from the villages. Whether the petitioner had purchased Mahua or it was an illegal storage of Mahua for the purposes of preparing illicit liquor is another question which is to be decided by the decided after the recording of evidence. Whether the petitioner had really suffered the loss of rupees 14,74,900 or not cannot be adjudicated without the recording of evidence. In exercise of power under Article 226 of Constitution of India, this court cannot adjudicate the disputed questions of fact, and the petitioner is so advised or may approach the civil court of competent jurisdiction to claim compensation as paid by him in this petition. So this petition is dismissed with liberty to the petitioner to file a civil, that if he so desires, then he can file a civil suit for recovery of compensation of rupees 14,74,900 for his staff. It is made clear that since the since the order by which the Mahua was not released on Supotiki Nama has already been affirmed up to the stage of up to the High Court level. Therefore, whether the Mahua was legally seized or illegally seized is another question which is to be decided by the trial court. Neither this court nor in the proceedings arising out of the Supotiki Nama, the question with regard to the legality of the seizure of Mahua has not been adjudicated. Therefore, if the civil suit is filed, the authority of the seizure of Mahua by the police, then if the Mahua was seized rightly by the police, then there will not be any question of compensation. Therefore, the trial court is directed to decide the question as to whether the Mahua was rightly seized by the police or not. Police system. With the aforesaid observation, the petition is finally disposed of. It is made clear that since this court has not considered the merits, public demerits of the case, therefore, if the suit is filed, then the same shall be decided strictly in accordance with law without getting influence or prejudice by this order. Clarification. Lord has given all the liberties not to it were required initially. So as far as that manufacturing of liquor is concerned, जिनसे और से सबसे महुआ सीज हुआ था उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है जो बना रहे थे इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की गई सो देयर वाज नो एलिगेशन देयर इज नो एलिगेशन ये देखिए सवाल इस बात का है कि जब मैं कुछ चीज को नहीं टच कर रहा हूँ तो इट इज required that everything should be kept open for the court, है ना? इसलिए मैंने वही कहा है, हो सकता है कि किसी और एफआईआर में ये हो कि उस आदमी ने इनके पास से स्टोर करके रखी हो। कोई जरूरी थोड़े जो दूसरे लोग एक्यूज हैं उन्होंने इनके पास स्टोर करके रखी हो और उनकी मेमोरेंडम के ऊपर इनके यहाँ से निकली हो। So we don't know what the reality is. That's why I said that whether it was rightly seized or illegally seized, that shall also be taken into note by the trial court. है ना? जी